चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है मोहन परचेज अ बैग विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस, ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बोट, द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑन द लेबल प्राइस। यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मोहन जो है एक आर्टिकल को खरीदता है 20% के डिस्काउंट पे, और जितने में खरीदता है उस पे 40% के प्रॉफिट पे उसे आगे बेच देता है। तो दुकानदार कह रहा है कि यदि वो लेवल प्राइस से प्रॉफिट की गणना करे, यानी कि लेवल प्राइस से प्रॉफिट की गणना करे, मतलब जो बेचा हुआ है और वो मार्क प्राइस से गणना करे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि लेवल प्राइस जो था उसका 100 रुपये था, यानी कि एमपी जो था वो 100 रुपये था, तो उसे डिस्काउंट देगा कितने का, 20% का। तो इसका 20% निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 20 रुपये, और 20 रुपये इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, आपका 80 रुपये। ये 80 रुपये जो है वो मेरे पास में एसपी होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा, और ये सेलिंग प्राइस होगा वो मोहन के लिए क्या होगा, आपका कोस्ट प्राइस होगा। जिससे खरीदा उसके लिए तो सेलिंग प्राइस होगा, बट मोहन के लिए क्या होगा, ये आपका कोस्ट प्राइस होगा, क्योंकि मोहन ने इसे कितने 20% के डिस्काउंट पे खरीदा। अब मोहन इसे आगे बेचता है, यानी कि एसपी, अब मोहन के द्वारा जो बेचता है मोहन इसे आगे बेचता है 40% के प्रॉफिट पे। तो 80 इंटू में अगर मैं इसे 140 बटे में अगर 100 करूँ तो 14 8 112, यानी 112 रुपीज़ क्या हो जाएगा, इसका आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि 80 वाली चीज़ अगर वो 112 में बेचता है तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है कि एग्जामिनर कह रहा है कि अगर 100 से 112 पे बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता है, उससे 12% का प्रॉफिट होता है। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।